मैं उस हिसाब से मैथ्स पढ़ाना चाहता हूँ जिस हिसाब से मैंने खुद पढ़ाई की है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था उस टाइम पे मैं ऐसे ही पढ़ता था जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ये बोला, अच्छा ये बोला, इसके बाद ये बोला, तो मैं जो एक एक लाइन उठाता हूँ ना उसी हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ, आप भी वैसे ही पढ़िए। क्योंकि मैं एंड क्वेश्चन कर दिया सॉल्व और हो गया, आपको समझ में आया नहीं कि मैंने क्यों माना, कैसे माना, है ना। लेकिन मैं वो चाहता हूँ एक बारीकी वाली चीज़। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समर क्लासेस। बच्चों, जो हमारा डाउट सेशन चल रहा है वो चल रहा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का वर्ड्स प्रॉब्लम। तो आज भी हम कुछ अच्छे और बेहद ही महत्वपूर्ण जो कि क्लास 10th के सिलेबस से है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हम सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। आओ। तो बच्चों, आपका जो क्वेश्चन है वो है तैयार। देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या मजेदार चीज बता रहा है हमसे और क्या कहने के लिए हमसे कह रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। नहीं आया ना समझ में? ऐसे पढ़ना ही नहीं है। कैसे पढ़ना है वो आप जाके वीडियो में देखो कि आपको पढ़ना कैसे, और न्यूमेरिकल्स जितने भी होते हैं मैथ्स के अंदर वर्ड्स प्रॉब्लम उसे करना कैसे है। ठीक है, तो आप समझ पाओगे कि आपको करना कैसे है। देखो, द सम ऑफ न्यूमरेटर, स्लो डाउन, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। क्या कहा? मतलब कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के सम, किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का जो सम है मतलब ऐड है, इज मतलब कि वो है 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब कि 4 ज्यादा है न्यूमरेटर के ट्वाइस से। मतलब कि अगर न्यूमरेटर उसका x है तो ये जो है x है न्यूमरेटर, और डेनोमिनेटर मान लेते हैं y है, तो x प्लस वाई जो है वो कितना है बच्चों? 4 ज्यादा है इसके ट्वाइस से, है कि नहीं? ये आपसे कह रहा है इस लाइन के अंदर। यहां तक समझ में है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाई 3, अगर न्यूमरेटर को मतलब x को मैं 3 बढ़ा दूं और डेनोमिनेटर को भी मैं 3 बढ़ा दूं, तो दोनों का जो रेशियो होता है बोले तो x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, एक्स प्लस 3 अपॉन में y प्लस 3 जो होगा वो आपका हो जाएगा 2/3। बस इतनी सी बातें कह रही है इस क्वेश्चन के अंदर। यहां तक आपको समझ में आया? चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करना है। क्या कह रहा था कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं मान लेता हूं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को ही फाइंड करना है, तो मैं उस फ्रैक्शन को ही मान लेता हूं x अपॉन वाई रहा होगा। चलिए मानते हैं लेट द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर of the fraction Vx and y respectively। मान लिया कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर जो है उस फ्रैक्शन का वो है हमारा x एंड y। जो अगर इस हिसाब से कहा देन द फ्रैक्शन तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? x अपॉन वाई। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है ये बताओ हमसे। कह रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, मतलब इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को अगर मैं जोड़ दूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर मैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को जोड़ देता हूं तो वो 4 ज्यादा हो जाता है न्यूमरेटर के डबल से। न्यूमरेटर हमारा था 2x मतलब x, तो उसका डबल 2x हो जाएगा और उससे हो जाएगा ये 4 ज्यादा। यहां से आपका एक इक्वेशन निकल के आएगा जो कि आपका होगा x प्लस वाई माइनस 2x। चूंकि ये इधर प्लस में, इधर मैं बुला लूंगा इसे, ठीक है, आ जाओ जी, क्योंकि यहाँ पे इसका एक और छोटा भाई है x, तो यहां से ये x माइनस 2x हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा y माइनस एक्स इक्व टू 4, जो कि आपका हो सकता है कि ये इक्वेशन फर्स्ट रहा होगा। अगर अब मैं दूसरे लाइन की बात करूं तो कह रहा है इफ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3,
तो उसका जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, अगेन क्या बोला कि न्यूमरेटर भी 3 बढ़ जाता है और डेनोमिनेटर भी 3 बढ़ जाता है, तो उसका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2:3। यहां से भी हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका आ जाएगा x+3 इक्व टू 2y+3। आपका कितना आ गया, 3x+9 इक्व टू 2y+6। अब आपको करना क्या है बच्चों, आप एक काम करो, इस x वाले को आप इधर भेज दो और इस 6 को आप इधर बुला लो। तो ये आपका हो जाएगा 9 - 6 इक्व टू 2y-3x। ओके, अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2y-3x इक्व टू कितना आ गया यहाँ पे, 3। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे आपका है 3x किसका, प्लस का माइनस का, यहाँ पे आपका x माइनस का, और यहाँ पे है 3x किसका, माइनस का। आप इसमें से आप y को सेम बनाना चाहें तो y को बना लें, x को सेम बनाना चाहें तो x को बना लें, और दोनों में से सेम आपको ना बनाना हो बोले तो एलिमिनेशन मेथड जो आपका है, अगर आपको वो ना करना हो तो आप इसे कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे करेंगे देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप y की जो वैल्यू है वो आप निकाल लोगे, तो y इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे लिखो सबसे पहले ये स्टेप लिखना था, भूलना मत। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू 4+x। हमें ये मिल रहा है y इक्वल टू 4+x, क्योंकि यहाँ ये माइनस का है, अगर इधर आ जाता है तो ये आपका हो जाता है प्लस का। अब अगर हम बात करें कि y की वैल्यू जो है 4+x, अगर मैं इसमें पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, पुट y इक्वल टू 4+x इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, अगर मैं y की वैल्यू 4+x इसमें पुट कर देता हूं तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो ये आपका हो जाएगा 4+x - 3x इक्व टू 3। 4 2 जा 8 प्लस 2x - 3x इक्व टू 3। यहाँ पे आपका आ गया 8 - x इक्व टू 3। आप इधर इस x को इधर भेज दो और इस 3 को इधर बुला लो, तो आपका हो जाएगा 8 - 3 इक्व टू x। तो x की वैल्यू आपकी आ गई बच्चों 5। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम निकालने वाले हैं y की वैल्यू। अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जहां पुट करना है वहां कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं y इक्व टू 4+x लिखता हूं और 4+5 कर देता हूं तो आपका हो जाता है y की वैल्यू 9। कितना हो गया, 9। जो आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 5/9। यहां पे लिखते हैं हम, शो द रिक्वायर्ड लेकिन अभी आप बैठे हुए एग्जाम के पेपर में, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया और आपने कर लिया, लेकिन बात ये आती है कि क्या आपका ये क्वेश्चन सही है, क्या आपने जो किया है क्या आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि जरूरत तो नहीं है कि आपका यहाँ पे 4 मोर देन हो सकता है 2 मोर देन हो, यहाँ पे हो सकता है ट्वाइस की जगह थ्राइस हो सकता है क्वेश्चन में 5:7 हो, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, हमें नहीं पता। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हमें तो मेथड और तरीका क्वेश्चन पढ़ने से तो हमें पता चल गया, लेकिन मे भी हमारी गलतियां हो सकती है। उस गलती को सही करने का, चेक करने का क्या मेथड है, ये देखो। हमारा जो आया है 5/9 आया है। अब पहला लाइन हमारा क्या कह रहा था, अगर मैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को जोड़ दूं, मतलब 5 प्लस कर दूं 9, 5 + 9 करूंगा तो आपका आएगा 14। ओके, इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब कि न्यूमरेटर के ट्वाइस से, मतलब न्यूमरेटर आपका है 5, तो उसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका हो जाएगा 10, और उससे कितना ज़्यादा है 4, तो ये आपका आ गया 14। तो देख रहे होगे आपका यहाँ भी 14 आ गया, यहाँ भी 14 आ गया, मतलब कि आपका जो पहला लाइन कह रहा था, जो आपका यहाँ तक बोला है, वो हमारा सेटिस्फाई हो गया है। लेकिन ये वाला लाइन हो रहा है कि नहीं वो भी देखते हैं। इफ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, अगर मैं न्यूमरेटर को भी 3 से बढ़ा दूं और डेनोमिनेटर को भी 3 बढ़ा दूं, मतलब 5 में कर दूं 3 ऐड और 9 में कर दूं 3 ऐड,
तो हो जाएगा आपका 8 और 9 3 12। और अगर मैं इसे काट दूँ 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो आपका 2:3 आ गया। क्या आ गया बच्चों? 2:3। इस हिसाब से हमारा दोनों ही जो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर जो भी दो स्टेटमेंट है वो वेरीफाई हो चुकी है। और अगर ये आपका वेरीफाई हो चुका है और सही है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन भी सही है। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप इस क्वेश्चन को उतार लें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे अगर दूसरे भी क्वेश्चन हैं और आपके लिए वो डाउट्स हैं तो आप मेरे को पिन कर सकते हैं कमेंट में, या फिर आप जो है टेलीग्राम लिंक में डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आप पूछ सकते हैं। मैं बहुत जल्द आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए उतार लीजिए इसे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उतारता हूं तब तक। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? द सम ऑफ टू नंबर इज 16। हो सकता है ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सके, या फिर हो सकता है आपके एमसीक्यू में भी पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3, तो फाइंड द नंबर। मान लेते हैं जब भी आपसे कुछ भी ऐसा टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे कहता है कि आपको जो है 2 नंबर बताने हैं, उस टाइम पे आप समझ जाना कि 2 नंबर है मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से है। अब से ये कह रहा है कि उन दोनों नंबर को अगर मैं जोड़ता हूं तो कुछ आएगा और उसका रेसिप्रोकल करता हूं तो भी कुछ आएगा। वहां से आपको जैसे ही 2 स्टेटमेंट मिला मतलब 2 आपका इक्वेशन आ जाएगा। 2 इक्वेशन आएगा तो फिर हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज 16, तो मान लेता हूं लेट द रिक्वायर्ड नंबर वी एक्स एंड वाई। मान लिया कि जो नंबर है वो है हमारे एक्स और वाई। इस टाइम पे जो पहला आपका स्टेटमेंट कह रहा है, क्या कह रहा है कि उसका सम है 16, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू है आपका 16। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/3। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इसे आप इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं जब सॉल्व कर लें तो। यहां पे आपका आ जाएगा y प्लस एक्स अपॉन में एक्स वाई। कितना आ जाएगा बच्चों? एक्स वाई इक्वल टू आपका आ गया 1/3। अब आप इसका करवा दे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपका हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? एक्स वाई। अब आप यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू आपकी है 16, तो आप अगर चाहें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या गेट कर रहे हैं? 3 × 16 इक्वल टू एक्स वाई कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ देखो, एक्स वाई की वैल्यू आपकी आ गई क्या? 48। अब जो है आप यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें और इसमें कर दें पुट x इक्वल टू 16 माइनस वाई। ठीक है, अब आपका यहाँ पे पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है सामने में। x की वैल्यू है आपकी 16 माइनस वाई एंड आपने रखा है यहाँ y इक्वल टू है आपका 48। यहाँ पे आपका आ जाएगा 16y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 48। इन दोनों को उधर भेज देते हैं हम तो आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 16y इक्वल टू 48। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। अब यहाँ से आप यहाँ पे प्लस का साइन आएगा ना, प्लस का 48 इक्वल टू 0। अब आपका ये इक्वेशन आ चुका है और अब आपको कर देना है क्या? सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल सा मेथड है, आप इसको कर ले फैक्टर तो आपका 48 का फैक्टर कितना आएगा मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, अच्छा अब हमें कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे आपका आ जाए 16। कैसे ढूंढने जल्दी बताओ? 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12। 12 + 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 16।
तो वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 4y प्लस 48 इक्वल टू आपका आ गया 0। y की वैल्यू सॉरी यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा 12 माइनस वाई, यहाँ से आप -4 कॉमन ले लेंगे आपका बचेगा y माइनस 12 इक्वल टू आपका आ गया 0। y माइनस 12 और यहाँ पे आ गया y माइनस 4 इक्वल टू 0। y इक्वल टू कितना आ गया, एक बार 12 आ जाएगा और y इक्वल टू आपका आ गया 4। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं यहां से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। ठीक है, यहां देखो व्हेन y इक्वल टू हो जाएगा 12, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, 16 माइनस 12 बोले तो 4। x की वैल्यू हो गई 4 और व्हेन y इक्वल टू हो जाएगा 4 तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16 माइनस 4 बोले तो 12। तो जो दो नंबर आपके दे रखे हैं वो हो सकता है या फिर आपका सिंपल से ऐसा कुछ आपको सोचना नहीं है, एक नंबर आपका 12 होगा, दूसरा नंबर आपका 4 होगा। ठीक है, तो आप सीधे लिख दें, क्यों, क्योंकि अगर 12 रखेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, और आपसे कोई बड़ा छोटा नंबर तो कुछ कह नहीं रहा है, तो आप सिंपल से आप आंसर करेंगे। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 4 and 12। ठीक है, लेकिन अगर अब आपको करना है चेक कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं, उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 4 प्लस 12 करेंगे तो आपका 16 आ रहा है, सीधी सीधी बात है, और इन दोनों का कर दें रेसिप्रोकल और कर दें ऐड। ठीक है, तो आपका क्या आता है देखते हैं, 1/4 प्लस 1/12 तो आपका आ गया 12 LCM 3 प्लस 1 4/12 और इसे काटेंगे तो 1/3। तो ये इस हिसाब से इसका जो रेशियो वो भी आपका 1/3 आ चुका है, मतलब कि ये क्वेश्चन हमारा सही है। और अगर समझ में आ गया यहाँ तक तो वीडियो को लाइक करने बिना जाना मत और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अभी हम देने वाले हैं, जो कि आपका सीरीज चलने वाला है। 5 मंथ की स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक जल्द से जल्द पूरा सिलेबस कवर अप हो, फिर हम रिवीजन करें। तो आप तो अगर साथ दें तो हम अच्छे से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं, तब तक आप इसे कॉपी कर लें। तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन है वो हो चुका है तैयार, देखते हैं इसे करना कैसे और ये कह क्या रहा है हमसे, और ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। कहना ये चाहता है देयर आर 2 क्लासरूम ए एंड बी, मतलब कि 2 क्लासरूम है ए और बी। इफ 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, अगर मैं ए रूम से बी रूम में 10 स्टूडेंट को भेज देता हूं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम बिकम द सेम, मतलब कि दोनों रूम में हो जाते हैं सेम। अच्छा जी, एक रूम है ये ए, एक रूम है ये बी, ए एंड बी। क्या कह रहा है कि इस रूम से मैं इस रूम में भेज देता हूं 10 स्टूडेंट को। ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं एक्स रूम था और यहां पे मान लेते हैं वाई रूम था। ठीक है, मैं इधर से 10 रूम डाल दिए तो ये हो जाएगा x माइनस 10, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, x y प्लस 10। और अब ये जो रूम में बच्चे हैं वो हो गए सेम, तो ये हो गया आपका x माइनस 10 इक्वल टू वाई प्लस 10। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। जिस हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है हमसे, मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ। इफ़ 20 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, मतलब कि अगर मैं बी से ए में 20 स्टूडेंट को भेज देता हूँ, किसको भेज देता हूँ, 20 स्टूडेंट को भेज देता हूँ बी से ए के अंदर, तो y था यहाँ पे और 20 घट गया, और x में क्या हो गया बच्चों, 20 जुड़ जाएगा, है ना। तो a बिकम डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन b, तो b में जितने बच्चे हैं ना, ठीक है, उससे ये हो जाता है डबल। सपोज करना यहाँ पे अगर 10 स्टूडेंट था टोटल, और यहाँ पे 20, सॉरी यहाँ पे जो है यहाँ 10 है, तो इससे डबल है, तो ये जैसी बात है 20 होगा, डबल है क्योंकि। अब यहाँ पे 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तब ना ये इक्वल होगा, तो यहाँ पे 2 से मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं एकदम मेथड के हिसाब से, करना कैसे है। आओ, मेरा आपका फर्ज है सिर्फ सिखाना, करना आपकी जरूरत और आपकी क्या है पता नहीं क्या है, बस आपको करना है। ठीक है,
और इससे ज़्यादा मैं भाषण नहीं दूंगा आज। चलिए, मैं उस हिसाब से मैथ्स पढ़ाना चाहता हूँ जिस हिसाब से मैंने खुद पढ़ाई की है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था उस टाइम पे मैं ऐसे ही पढ़ता था जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ये बोला, अच्छा ये बोला, इसके बाद ये बोला, तो मैं जो एक एक लाइन उठाता हूँ ना, उसी हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ, आप भी वैसे ही पढ़िए। क्योंकि मेरे को लिए वो इफेक्टिव रहा, तो हो सकता है वो आपके लिए भी इफेक्टिव रहा होगा। आपको अगर मैं चाहूँ तो मैं सिंपली ये ऐसे कर सकता हूँ, देयर आर 2 क्लासरूम ए एंड बी, इफ 10 स्टूडेंट, ये पढ़ लिया जी। अच्छा, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर, जो भी है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए एंड बी आर वी एक्स एंड वाई, एंड क्वेश्चन कर दिया सॉल्व, और हो गया। आपको समझ में आया नहीं कि मैंने क्यों माना, कैसे माना, है ना। लेकिन मैं वो चाहता हूँ एक बारीकी वाली चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया ना, वो अगर आपने देख लिया ना, उतना ही देख लिया तो उतना ही आपके लिए काफ़ी है। ज़्यादा देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपने वो देखा, उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं और देख लेना, गारंटी के साथ आप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने बारीकी से क्वेश्चन को समझा और क्या करना है वो भी आपने देख लिया। चलिए हम करके दिखलाते हैं आपको। कह रहे कि देयर आर 2 क्लासरूम ए एंड बी, तो ए और बी क्लासरूम है, तो उसमें कुछ ना कुछ स्टूडेंट रहे होंगे। तो मैं मान लेता हूं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट in A and B V X and Y respectively। मान लिया कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ए में और बी में वो है आपका एक्स एंड वाई। अच्छा जी, अब जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमसे बोलना क्या चाहता है ये देखते हैं। इफ 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए में था आपका x और उसमें से मैंने भेज दिया 10 स्टूडेंट। बी में था y, बी में था y, तो इसमें 10 भेज दिया, तो ये 10 जुड़ जाएगा। अब द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम बिकम द सेम, मतलब ये दोनों हो गए इक्वल। इक्वल हो गए तो यहाँ से आपका जो है कि क्या बन गया एक इक्वेशन, देखो कैसे, x माइनस वाई इक्वल टू आपका हो गया 20। ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब अगेन अगर मैं बात करूं दूसरे स्टेटमेंट की, इफ 20 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, मतलब मैं y में से 20 स्टूडेंट घटा दूं और उसको मैं भेज दूं x के अंदर, तो x प्लस 20 हो गया। अगेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बिकम डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी, जो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें है ना वो इससे डबल हो गया है, तो जाहिर सी बात है मैं अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वल होगा, है ना। यहाँ पे लिखिए अगेन। अब जैसा कि हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी आपका एक इक्वेशन बनने को तैयार है, x प्लस 20 इक्वल टू 2y माइनस 40। यहाँ से आप y को इधर बुला लो तो आपका ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 40 माइनस 20। ठीक है, तो अब आपका आ गया x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 60। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट भी आ गया, सेकेंड भी आ गया, और दोनों ही लगभग सेम है। यहाँ पे भी आपका x है और यहाँ पे भी आपका x है। आप कैसे सॉल्व करते हैं ये आपकी मर्जी है, और सॉल्व करना है साथ में आपको करना है चेक और करके बताना है कमेंट कि आपका आंसर कितना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए एंड बी, जो भी आपका आंसर आता है वो आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने आपको बहुत सिखाया है, तो आप भी कुछ कमेंट करें ताकि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो मैं जान सकूं। फिर अगर आपको ये समझ में आ रहा हो और आगे भी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और आप जो है सीख सकें हमारे साथ में मिलके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। हाँ, अभी 5 मंथ की स्ट्रेटजी चल रही है, देख लो कितना फास्ट हम कवर अप कर रहे हैं और सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसी हिसाब से अब आपको इसके जैसे जो भी और क्वेश्चन है उसे भी लगाने हैं, और अगर आप नहीं लगा रहे हो तो फिर कोई वो नहीं है, फिर आप पॉसिबिलिटीज़ के बाहर जा रहे हो कि अब आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।